करंट और वोल्टेज में क्या अंतर है? इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में दो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही सबके दिमाग में उलझाने पैदा करती है, वो है करंट और वोल्टेज। ज्यादातर लोग इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ समझ बैठते हैं, परंतु ये दोनों ही बिल्कुल ही अलग अलग टर्म्स हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में करंट और वोल्टेज क्या है तथा इन दोनों में अंतर क्या है के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। करंट, विद्युत धारा क्या है? जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव होने लगता है, तब इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के एक निश्चित समय में बहाव की मात्रा को करंट कहा जाता है, जिसे एम्पियर मीटर से मापा जाता है। करंट को हमेशा लोड के सीरीज में ही एम्पियर मीटर को लगाकर मापा जाता है। करंट का सी मात्रक एम्पियर होता है। करंट को I से डिनोट किया जाता है। करंट ज्ञात करने का सूत्र I=VR। वोल्टेज, विद्युत दाब क्या है? जितनी इलेक्ट्रिक प्रेशर के साथ किसी चालक के माध्यम करंट का बहाव हो रहा होता है, उस प्रेशर को ही वोल्टेज या विद्युत दाब कहा जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। वोल्टेज को हमेशा लोड के समानांतर ही वोल्टमीटर को लगाकर मापा जाता है। विद्युत दाब का सी मात्रक वोल्ट होता है। वोल्टेज को V से प्रदर्शित किया जाता है। वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र V=I*R। करंट और वोल्टेज में क्या अंतर क्या है? वोल्टेज तथा करंट को आसानी से समझने के लिए हमने दो वाटर टैंक के बीच वाटर फ्लो की एक पिक्चर बनाई है, जिसकी मदद से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इसमें दो टैंक है, टैंक A और टैंक B, जिसको एक पाइप की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है और पाइप के बीच में एक रेगुलेटर लगा दिया गया है। टैंक को देखें तो इसमें ज्यादा पानी है और टैंक B में कम पानी है। अब हो ये रहा है कि जब रेगुलेटर को घुमाया जा रहा है तो टैंक A से B की ओर एक प्रेशर के साथ पानी का बहाव हो रहा है, यहाँ तक कि रेगुलेटर को घुमाकर जितनी ज्यादा पाइप को ओपन किया जा रहा है उतनी ज्यादा तेजी से पानी का बहाव हो रहा है, और जब कम ओपन किए जा रहा है तो पानी का बहाव भी कम हो रहा है। परंतु A से B की ओर पानी का बहाव तब तक हो रहा है जब तक दोनों टैंक में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमेशा इसी तरह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रिक टर्म में समझने का प्रयास करें तो टैंक की पानी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेते हैं, परंतु टैंक A में ज्यादा चार्ज है और टैंक B में कम। अब जैसे ही रेगुलेटर को घुमाया जाता है तो टैंक A से B की ओर चार्ज का दबाव, प्रेशर बनता है और चार्ज टैंक B में जाने लगता है। इसी दबाव को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में EMF कहते हैं। अब जितनी प्रेशर के साथ गति करते हुए टैंक A से टैंक B की ओर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रही है, यही प्रेशर या EMF ही वोल्टेज या विद्युत दाब कहलाता है। और जितनी मात्रा में टैंक A से टैंक B की ओर इलेक्ट्रिक चार्ज जा रही है वह करंट अथवा विद्युत धारा कहलाता है। और टैंक A और B के बीच में लगा रेगुलेटर एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा है, जिसको बढ़ने या घटाने पर करंट फ्लो भी कम और ज्यादा हो जा रहा है। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है? किसी भी चालक, कंडक्टर का वह गुण जो किसी विद्युत परिपथ में करंट के बहाव का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस का सी मात्रक ओम होता है। रेजिस्टेंस को R से प्रदर्शित किया जाता है। रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र R=VI। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।